वो एक थोड़ा सा मुख्तलिफ मौजू है और बाज़ औक़ात लोगों को इसकी समझ भी नहीं आ रही होती। उस जगह जहाँ पे स्कार बनता है, वो जगह जहाँ पे टांके लगते हैं, कुछ अरसे बाद दर्द शुरू हो जाती है। अब दर्द इतनी शदीद होती है कि मरीज वापस दोबारा अपने सर्जन के पास चला जाता है। हमने अपने क्लिनिक में, ओजोन क्लिनिक में, बगैर किसी साइड इफेक्ट के, बगैर किसी नुकसान के उनको अल्लाह के करम से ठीक किया है। लिहाजा वो लोग जिनको स्कार की पेन हो रही है उनको बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम। मैं हूँ आपका पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। मैं ओजोन क्लिनिक, सिंगापुर मेडिकल सेंटर, अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर और IMC हॉस्पिटल फेज़ 5 DHA लाहौर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरे पास हर किस्म की पेन के लोग आते हैं और एक ख़ास किस्म की पेन के लोग आजकल बल्कि काफ़ी अरसे से आ रहे हैं जिसके ऊपर हमने आज तक बात नहीं की है। वो एक थोड़ा सा मुख्तलिफ मौजू है और बाज़ औक़ात लोगों को इसकी समझ भी नहीं आ रही होती कि दर्द होती क्यों। ये दर्द है उन लोगों को जिनको ऑपरेशन के बाद जख्म में या स्कार में पेन होती है। इससे मुराद है कि जिस जगह पे आपका ऑपरेशन हुआ, चाहे वो सिजेरियन सेक्शन है, वो हर्निया का है, वो गॉल ब्लैडर का है या कोई और ऑपरेशन है, उस जगह जहाँ पे स्कार बनता है, वो जगह जहाँ पे टांके लगते हैं, कुछ अरसे बाद, चंद दिन बाद, चंद हफ्ते बाद या चंद महीने बाद दर्द शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात वो स्कार फूलना शुरू कर देता है जिसको हम कीलॉइड कहते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा शदीद पेन करता है कि मरीज़ को समझ ही नहीं आ रही होती कि मुझे क्या हो रहा है। आज हम बात करेंगे कि ये दर्द है क्या, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसको हम तशख़ीस कैसे करते हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। ये थोड़ी एटिपिकल सी दर्द है। ऑपरेशन हुआ, बंदा सेहतमंद हो गया, कुछ अरसे बाद उसको वहाँ पे थोड़ी सी इरिटेशन हुई, उसके बाद थोड़ा सा स्वेलिंग हुई और उसके बाद उसको दर्द होनी शुरू होगी। अब दर्द इतनी शदीद होती है कि मरीज़ वापस दोबारा अपने सर्जन के पास चला जाता है, लेकिन सर्जन को भी समझ नहीं आ रही होती। वो पहले आपको दर्द की दवाई देंगे, फिर आपको एंटीबायोटिक देंगे, उसके बाद मुख्तलिफ दवाइयाँ देंगे, उसके बाद आपको इवन साइकेट्री की दवाइयाँ देनी शुरू कर देंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद बाज़ औक़ात वो दर्द ठीक नहीं होती और आखिरकार सर्जन आपसे ये कहेंगे कि जनाब इस सारी चीज़ को दोबारा खोल के यानी दोबारा ऑपरेट करके देख लेते हैं। अब पहले ये देखते हैं कि इस दर्द की अलामात क्या हो सकती हैं। यानी आपने ऑपरेशन करा लिया, वो ठीक हो गया, उसके बाद क्या होगा? उस स्कार में सबसे पहले बर्निंग शुरू हो जाएगी, यानी जलन शुरू हो जाएगी। बाज़ औक़ात इरिटेशन होती है, बाज़ औक़ात खारिश होती है, बाज़ औक़ात ऐसे महसूस होगा जैसे किसी ने उसमें छुरी चलानी शुरू कर दी है और बाज़ औक़ात ऐसे महसूस होगा जैसे कि उसके अंदर कोई चूंटियाँ या कीड़े चलने शुरू हो गए और बाज़ औक़ात इतनी शदीद पेन होगी कि आप सो नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते, आप खड़े नहीं हो सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते और अक्सर औक़ात तो ऐसे होता है कि वो इतना सेंसिटिव हो जाता है कि उसके ऊपर आप कोई कपड़ा भी नहीं रख सकते, आप कपड़े भी नहीं पहन सकते। ये तो होगी उसकी अलामात। अब देखते हैं वजूहात क्या हो सकती हैं। वजूहात में सबसे जो कॉमन वजह है वो है फाइब्रोसिस, यानी उस स्कार के ऊपर जो स्किन है वो खिंचना शुरू हो जाएगी। जब वो स्किन खिंचेगी तो उस खिंचाव से दर्द शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात उसके अंदर जो नर्व है यानी जो नस है वो एंट्रैप हो जाती है। जब टांके लगाते हैं तो अंदर से जो नस गुजर रही है वो उसके अंदर जाके फंस जाएगी। जब वो इरिटेट होगी तो वो दर्द करना शुरू कर देगी। अक्सर औक़ात उसमें सोजिश हो जाती है, उसकी दर्द हो जाती है। अगर ऑपरेशन ठीक तरीके से ना हुआ हो, टांके ठीक तरीके से ना लगे हो, उसकी दर्द शुरू हो जाती है। और अक्सर औक़ात तो अगर इन्फेक्शन हो जाए उसकी अपनी दर्द होती है, उससे सोजिश भी हो सकती है, उससे लाल रंग भी हो सकता है, उससे पस भी निकल सकती है, उससे बुखार भी हो सकता है, उससे इतनी शदीद दर्द भी हो सकती है कि वो जिस्म पे दूसरे हिस्सों में भी चली जाए। लेकिन मरीज़ अक्सर उस जगह के ऊपर दर्द के साथ प्रेजेंट करता है, बल्कि ये ज़रूरी नहीं जैसे मैंने पहले कहा कि फ़ौरन ही आ जाए, वो चंद हफ्तों या बाज़ औक़ात चंद महीनों के बाद भी आ सकता है। अब अगला सवाल कि करें क्या? उसके 2-3 हल हैं। पहले दर्द की दवाई दी जाती है, उसके बाद हम उसको एंटीबायोटिक दे सकते हैं, फिर हम पेन किलर्स दे सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो नर्व्स को मैनेज करने के लिए होती हैं, उसको न्यूरोपैथिक पेन की दवाइयाँ कहते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर उसको आराम न आ रहा हो तो हमारे पास ओजोन क्लिनिक में उसका इलाज मौजूद है।
अब अगला सवाल हम करते क्या है, हम उस कार का पहले अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे, उसके नीचे पस तो नहीं है, उसके नीचे कोई खिंचाव तो नहीं हो रहा, उसके नीचे कोई पानी तो नहीं इकट्ठा हो गया, उसके नीचे जख्म तो नहीं बन गया, ये अल्ट्रासाउंड पे आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद हम उसके ऊपर छोटी सी नीडल लेके जिससे इंसुलिन लगाई जाती है, उसके ऊपर हम ओजोन लगा देते हैं। अब ओजोन क्या चीज़ है? ये ऑक्सीजन है जो हम प्योर मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन से बनाते हैं। ये क्या करेगी, जैसे हम ओजोन लगाएंगे उस कार में अगर सोजिश है तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगी, इन्फेक्शन है तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगी, अगर खिंचाव है तो वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई और इसी किस्म की कोई अलामात आ रही हैं, ओजोन उस जगह के ऊपर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देगी, ओजोन उस जगह के ऊपर इन्फेक्शन कम करने शुरू कर देगी। इन तमाम चीज़ों के कम्बिनेशन से क्या होगा कि दर्द बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ तक कि अगर कोई नर्व इंट्रैप हुई है तो नर्व के इर्द गिर्द जो सोजिश होती है वो भी ओजोन थेरेपी से बेहतर हो सकती है। अगर उस कार कीलॉइड बन गया, यानी उस कार के अंदर जख्म बनना शुरू हो गया है, उसके अंदर मांस बनना शुरू हो गया, वो भी इससे ठीक होना शुरू हो जाएगा। सो हमने बेशुमार ऐसे मरीज़ जो इस किस्म की दर्द के साथ, स्कार पेन के साथ आए, हमने अपने क्लिनिक में, ओजोन क्लिनिक में, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, बगैर किसी नुकसान के उनको अल्लाह के करम से ठीक किया है। अगर आपको भी इस किस्म की दर्द खुदा ना खास्ता हो रही हो तो आप ओजोन क्लिनिक से रब्ता कर सकते हैं। हम आपको मुआयना करेंगे, आपके ज़ख्म का अल्ट्रासाउंड करेंगे और उसके मुताबिक जिस किस्म की भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो वो हम करेंगे। बाकी शिफा तो अल्लाह के इख्तियार में है। लिहाजा वो लोग जिनको स्कार की पेन हो रही है उनको बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अब इलाज मौजूद है जिसको हम तफसील से मुआयना करने के बाद किसी ऐसे तरीके से उसका इलाज कर सकते हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट या नुकसान ना हो। उसके लिए आपको लंबी चौड़ी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं और ख़ास तौर पे दोबारा ऑपरेशन करने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।